Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the method of dimensional analysis can be used to derive which of the following relations. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले रिकॉल करेंगे पॉइंट्स जहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कौन सी इक्वेशंस डिराइव नहीं कर सकते. तो वी कैन नॉट डिराइव दोज इक्वेशंस. वी कैन नॉट डिराइव those equations number one which consists of more than two terms. टर्म्स का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए f इज इक्वल टू एम ए है, तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर एक टर्म है और राइट हैंड साइड पर दूसरी टर्म है, तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं. बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब यहां पर प्लस आ गया बीच में, एक दो तीन टर्म्स हो गई, इसका मतलब ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन हम डिराइव नहीं कर सकते. नंबर टू, which consists of value of a constant. यानी अगर सपोज कीजिए हम कहते हैं f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एम ए, तो ये डिराइव कर पाना तो पॉसिबल है, लेकिन k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी. ऐसी एक्सप्रेशन हम डिराइव नहीं कर सकते जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू हो. फॉर एग्जांपल एक और हम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². अब इसमें 1/2 हम डिराइव डायमेंशनल मेथड की वजह से नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये इस मेथड से डिराइव नहीं होगी. नंबर 3, कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक logarithmic and exponential functions. यानी अगर इक्वेशन कुछ ऐसी आती है जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ये हम डिराइव नहीं कर सकते. या आता है l इज इक्वल टू 10 log आई अपॉन आई नॉट, ये इक्वेशन भी मेथड ऑफ डायमेंशन से डिराइव नहीं होगी. ये आती है हमारे पास इक्वेशन n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, वो इक्वेशंस भी हम डिराइव नहीं कर सकते. चलिए अब हम एक एक करके एनालाइज कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये डिराइव नहीं हो सकती. यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये भी डिराइव नहीं हो सकती. यहां पर दो इश्यूज हैं. एक तो ये है कि यहां दो टर्म्स हैं, यानी ये प्लस आ गया बीच में. दूसरा, यहां कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो यहां दो इश्यूज क्रिएट हो गए, यानी ये भी डिराइव नहीं हो सकती. तो हमारा आंसर होगा 4 नन ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.